कानपुर में विमुक्त घुमंतु जनजात विकास परिषद की एक बैठक हुई है। ये प्रदेश लेवल की बैठक है और विधानसभा चुनाव सिर पर है। इसे देखते हुए समाज काफ़ी गहन चर्चा किया है और समाज विकास कर रहा है। साथ ही साथ इसकी जो सामाजिक अधिकार है, आरक्षण, इसकी भी बात होगी। तो हम जानना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं लक्ष्मी नारायण दादाजी। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बैठक के बाद, क्या निर्णय लिया गया समाज को लेकर? आज जो प्रदेश स्तरीय बैठक हुई है, इसमें अगले महीने एक कार्यक्रम लखनऊ में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को बुला करके, जैसा मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 31 अगस्त को घोषणाएं की हैं, अपने यहाँ बुला करके, मुख्यमंत्री आवास में बुला करके, जो एनटी डीएनटी विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज के लिए जिन्हें 74 साल में कोई न्याय नहीं मिला था, वो मध्य प्रदेश सरकार ने कर दिया है। और वैसा ही हरियाणा में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, उत्तर प्रदेश में होना बहुत जल्दी इसलिए आवश्यक है कि जो क्रिमिनल टाइप एक्ट था अंग्रेज़ों का, जितने भी राज्यों में शासन देशों में था, वो सबसे पहले क्रिमिनल टाइप एक्ट उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। और यहीं से स्टार्ट क्रांति हुई थी कि अंग्रेज़ भगाओ आंदोलन, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसमें हमीरपुर है। जैसे किन्नर के बारे में ये कहा प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि किन्नर इसमें है, तो हमीरपुर में एक गोहांड जगह है जहाँ अंग्रेज़ों के से किन्नरों ने लड़ा। उसमें एक मुस्लिम किन्नर था, 2 हिंदू थे, इसलिए उनका पूरे भारत का गुरुद्वारा भी राठ है, वहाँ पर जाते हैं। ये अधिकार मिलना चाहिए, बहुत आवश्यक है मिलना, और ये कोई भीख नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। हमारे पूर्वजों ने 1.5 करोड़ पुरखों ने बलिदान किया है देश को आज़ाद कराने में, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नकली प्रमाण पत्र लेकर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन ले रहे हैं, आदि आदि। हमारा जो बजट आता है, जैसे 218 करोड़ रुपया है, पिछली सरकारें उस बजट को खा गईं। आश्रम पद्धति विद्यालय हैं जो बनाए गए डीएनटी के बच्चों को उस पर शिक्षा देने के लिए नवोदय पैटर्न के हिसाब से, उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। अंग्रेज़ों ने इस कौम से सबसे पहले शिक्षा इसलिए छीनी थी कि ये बड़ी जुझारू कौम है, बड़ी तेज़ दिमाग की कौम है, जो बड़ा अच्छा आविष्कार करती है। कोई भी हथियार कहीं से भी बना करके अंग्रेज़ों से लड़ते रहे, और उनकी राइफ़लों के सामने, तोपों के सामने जो इनके हथियार थे उससे लड़ते रहे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि इनकी शिक्षा छीन ली जाए, और 5 साल के बच्चों को पकड़ के ले जाते थे, जो काम कराते थे घरों में शिक्षा, और जहाँ भी ये समाज के लोग मिल जाते थे उनका कत्लेआम करते थे। इस समाज का कोई दोष ही नहीं है, सिर्फ अन्याय के प्रति इनने आवाज़ उठाई। 1857 की क्रांति जो फेल हुई, हमारे पूर्वजों का जो इतिहास था वो एक ऐसे अंधेरे कोने में डाल दिया गया। जो जिनके पास कलम थी, अब हम लोग फिर पढ़ गए हैं पटेल जी के आशीर्वाद से। 31 अगस्त 1952 को जो उनने क्रिमिनल टाइप एक्ट पार्लियामेंट से उठाया, और 23 लाख लोग निरपराध जो जेलों में बंद थे उनको रिहा किया। वो काला दिवस 12 अक्टूबर 1871 को आता है, उस पर भी हमें काला दिवस मनाना चाहिए कि जिस समय हमारे ऊपर क्रिमिनल टाइप एक्ट लगा। ये ठीक नहीं है, और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे।
और जब तक हमें अधिकार नहीं मिल जाएगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और ये अमृत वर्ष चल रहा है। मोदी जी की निगाह में, माननीय राष्ट्रपति जी की निगाह में, नीति आयोग की निगाह में, सभी जगह ये बातें हैं, चर्चा हैं। तो इसलिए जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार में था, जो मंत्री थे जिस समाज को न्याय नहीं दे रहे थे, इसलिए दूसरे जो मंत्री वो नए जो बनाए गए हैं वो डीएनटी के बनाए गए हैं कि इस समाज को न्याय मिल सके। कितनी आबादी है डीएनटी की उत्तर प्रदेश में, जो कि चुनाव भी आ रहा है, इसे देखते हुए क्या तैयारियां हैं आपके समाज? इसमें 6 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश अकेले में। और ये 6 करोड़ बहुत बड़ी जनसंख्या हो जाती है। और ये भारत प्रेमी, देश प्रेमी, माटी के सपूतों का समूह है जो प्रेम करते हैं। इसी पर ही तो लड़ाई हो गई थी। अंग्रेज़ों ने टैक्स मांगा ज़मीन पर, इनने कहा कि हमारी माँ पर टैक्स लगा रहे हो, हम टैक्स नहीं देंगे। यही तो था, टैक्स दे देते जैसे और लोग रहे, ये देश ना आज़ाद होता। यदि हमारे पूर्वजों को ये पता होता कि आने वाले वक्त में हमारे वंशजों के साथ इतना घोर अन्याय होगा तो कहो लड़ाई न लड़ते। मध्य प्रदेश में जैसा अधिकार दिया गया, जो आदेश दिया गया, क्या यूपी में ऐसा संभव हो सकता है? आप लोग क्या तैयारी? निश्चित संभव होगा। ये संवेदनशील सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और ये ज़रूर हमें वो आदेश देगी। और मध्य प्रदेश से ऊपर भी अधिकार हमें मिलेंगे। हमें व्यापार के लिए बगैर ब्याज का पैसा बैंकों में सरकार ही ब्याज दे, और इनको जो जिस क्षेत्र में ये काम करने वाले लोग हैं, जिनमें इनका कौशल है, वहाँ ये काम करें। और जो स्वच्छ लोकतंत्र है उसमें इस समाज को नशे से दूर रखा जाए, क्योंकि ये समाज जब तक नशे में रहेगा तो अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाता। ये भिखारी समाज नहीं। इस समाज में जितना भारत में बड़े बड़े एस्केप हुए, अरबों अरबों करोड़ों रुपया के, मुझे पूरे भारत में एक डीएनटी नहीं मिला। आज भी जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो लोग लगे हुए, इसमें सिंगल कहीं डीएनटी का किसी दूर दूर तक कोई लगाव नहीं, छीटा नहीं है, ना लगाव है, ना कोई मतलब है। ये सिर्फ माँ भारती से प्रेम करते हैं, धरती माता से प्रेम करते हैं, और ये अन्याय नहीं सह सकते। 5 महीना विधानसभा चुनाव के रह गए हैं, कितनी हिस्सेदारी आप राजनीतिक चाह रहे हैं समाज की? देखो, राजनीतिक हिस्सेदारी के बारे में जो हमें संवैधानिक अधिकार हैं उसकी हम मांग करेंगे। और संवेदनशील सरकारें हैं, हमें आशा है कि ज़रूर उस पर हमें न्याय मिलेगा और न्याय देंगे। पहले शिक्षा का जो अधिकार है, जितने विद्यालय हैं, किसने बजट खाया है, कितना बजट कहाँ गया, वो विद्यालय रन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, शासकीय धन की लूट कैसे हुई है, किस ठेकेदार ने उन विद्यालयों को बनाया है कि वो सही बने हैं गुणवत्ता मानक के हिसाब से, उसमें चाहे कोई भी कमेटी जांच बिठार करके उसको सही देखा जाएगा, जिसमें हमारे बच्चे मजबूत छत के नीचे शिक्षा अध्ययन कर सकें। बहुत धन्यवाद आपका। लक्ष्मीनारायण दादाजी थे, ये घुमंतू समाज की पीड़ा को समझते हैं, और इस बार इस पीड़ा को समझते ही नहीं, इसको मुख्य धारा से जोड़ने की भी तैयारी में है, क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रहा है। ऐसे में इनका जो समाज है, घुमंतू समाज, कहीं न कहीं मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहा है, उसे लेकर काफ़ी चिंतित प्रतीत नज़र आ रहे हैं। इसके लेकर प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक हुई है कानपुर नगर में, यशोदा नगर में। तो हम जानना चाहेंगे प्रदेश अध्यक्ष लोधी जी से, क्या कहना चाहेंगे इस समिति के बारे में, और क्या कार्य योजना है? डीएनटी समाज के संबंध में हमको ये कहना है, चूँकि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, और यहाँ की जो भी गतिविधियाँ मॉडल के रूप में तैयार होंगी, पूरे देश के लोग
पूरे देश में उसका अनुपालन संभव हो पाएगा। और पूरे देश में इस विषय को लेके लड़ाई जो उत्तर प्रदेश के DNT समाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं, पूरे देश में इसका लाभ प्राप्त होगा। और ये समाज भविष्य में मजबूती से राजनीतिक भागीदारी भी बनाने के लिए संघर्ष करेगी, ताकि हम लोग राज सत्ता में आकर और देश के प्रति अच्छे निर्णय हम लोग ले सकें। ऐसी राजनीतिक भागीदारी, सत्ता में हिस्सेदारी के लिए भी संघर्ष करेंगे। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या प्रदेश लेवल की तैयारियां हैं, क्या विधानसभा लेवल की तैयारियां हैं संगठन को लेकर? हाँ, संगठन के लिए है कि जितने भी विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले लोग होंगे उत्तर प्रदेश में, सबके पास हमारे DNT समाज के लोग जाएंगे कि DNT समाज के जो खोए हुए और दबे पड़े हुए अधिकार हैं उन्हें क्या आप कर सकते हैं, क्या दिला सकते हैं, उसी आधार पर हम लोग मताधिकार प्रयोग करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। क्या माध्यम अपनाएंगे, क्योंकि ये शिक्षित नहीं है और शिक्षा का अभाव है, कैसे ये शिक्षित होंगे? क्या माध्यम अपनाएंगे कि ये लोग इतने जल्दी जागरूक हो जाए? हमारे जो पुराने 93 CBSE बोर्ड के आश्रम पद्धति विद्यालय, जिनमें हमारे समाज के लोगों को सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश दाखिला नहीं प्राप्त हो रहा, जब ये प्रमाण पत्र हमको मिलने शुरू हो जाएंगे तो वो 93 कॉलेज में और 14 जो नए विद्यालय निर्मित हुए हैं उसमें वरीयता क्रम में हमारे DNT समाज के बच्चों को जब शिक्षा CBSE बोर्ड की जो नवोदय विद्यालय से भी अच्छे हैं वहाँ शिक्षा प्राप्त होगी, तो हमारे बच्चों का भविष्य अपने आप डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति, नेता, अभिनेता सब बनने शुरू होंगे और हमारा जीवन भी, हमारे DNT समाज के लोगों का भी उज्जवल भविष्य तैयार होगा। किस माध्यम से आप जन जन तक पहुंचेंगे अपने समाज के, क्या माध्यम अपनाएंगे? माध्यम हम लोग प्रदेश संगठन तैयार करके मंडल पर, जिले पे, तहसील पे, ब्लॉक तक ये संगठन को ले जाएंगे और जन जागरण करके लोगों को, अपने लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष कैलाश निषाद जी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आज की जो मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, इस पर क्या निर्णय लिया गया? आज विमुक्त घुमंतू जनजात विकास परिषद की प्रदेश कार्य समिति और मंडल प्रभारियों की बैठक थी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लक्ष्मी दादाजी भी मुख्य अतिथि रहे और हम प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने रणनीति बनाई है कि सर्वप्रथम हम पूरे प्रदेश का मंडल और ज़िलों का अतिशीघ्र गठन करके इसी महीना हमारा गठन पूरा हो जाएगा और 1 अक्टूबर में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लेकर के, जैसे मध्य प्रदेश की सरकार ने 31 अगस्त को विमुक्त जनजातियों को प्रतिनिधि मंडल को बुला करके और उनके सारे हक अधिकारों को देने का काम किया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है जहाँ लगभग 6 करोड़ हमारी आबादी है DNT समाज की, तो उनको हम एकत्रित कर करके और अपने हक अधिकार जो हमारे प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं, विसंगतियाँ हैं, उसको दूर करने के लिए हम कार्यक्रम करेंगे और उसमें मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उनको बुला करके हम मांग रखेंगे कि हमारी जो विसंगतियां हैं, प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं, वो प्रमाण पत्र जारी किए जाएं और सत्ता में और शासन में समुचित हमारी भागीदारी हो इस समाज की, जिससे हमारा ये समाज को हक अधिकार प्राप्त हो सके। कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होगी और कहाँ पर होगा और किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? ये कार्यक्रम हमारा लखनऊ में राजधानी में आयोजित किया जाएगा और वहाँ पर हमारे जो सामाजिक जो हमारे DNT समाज के 82 जातियाँ लगभग हैं, घुमंतू और घुमंतू, उनके सभी जातियों के प्रमुख लोगों को बुला करके आज बुलाया गया था और उसमें रणनीति तय हुई है कि हम सबको उनको जागरूक करके और उनके प्रतिनिधि मंडल को बुला करके और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम राजधानी में हम करेंगे और उसमें मुख्यमंत्री जी को बुला करके और उनके माध्यम से उनके सामने अपने समाज की हम समस्या रख करके और उनसे चुनाव के पहले सारे हक अधिकार प्राप्त मिल सकें, ऐसी मांग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे घुमंतू जनजात विकास परिषद की बैठक जो कानपुर में हुई और इस बैठक में विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि समाज का उत्थान कैसे हो, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास कैसे हो। ये कई अहम मुद्दों पर बैठक हुई है और इसके बाद एक बड़ी कार्य योजना तैयार की गई है और बड़ी बैठक की भी तैयारी की गई। मुख्यमंत्री भी इसमें आ सकते हैं। इस बैठक को लखनऊ में करने की योजना बनाई गई है। निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये घुमंतू समाज ये बैठक की है और राजनीतिक भागीदारी के लिए आगे आएगी, तभी ये समाज राजनीतिक रूप से आगे आ सकता है और विकास की राह पर चल सकता है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए कानपुर से मैं सुभाष निषाद।